जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ यूएस से पायल आंटी जी ने शेयर किया है और दूसरा सत्संग लुधियाना से अंजू आंटी जी ने शेयर किया है। दोनों ने ही गुरु जी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स हमारे साथ साझा की है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को ज़रूर पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी की सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से हो जाए सत्संग बोलने में तो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी की बेटी। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से जैसा मन कर रहा है कि गुरुजी के जो ओल्ड संगत है उनसे गुरुजी के बारे में जानने की। तो मैं गुरुजी के पुराने जो सत्संग हैं, पुराने जो संगत के सत्संग हैं, आई एम लिसनिंग टू ऑल दोज सत्संग्स एंड मैंने ऐसा देखा कि जैसे गुरुजी कहते हैं कि एक सत्संग को अगर तुम बार बार भी सुनाओगे तो उससे गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं उनके बारे में सबको पता चलता है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना सत्संग शेयर कर लिया, अब हमारे पास और क्या शेयर करें, है ना। ऐसा कई बार दिमाग में आता है कि वी हैव शेयर्ड हिज ब्लेसिंग्स, बट हमें ऐसा दिमाग में नहीं लाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनकी ब्लेसिंग्स बार बार शेयर करनी चाहिए। डजेंट मैटर if he wants that we should share his blessings again and again, then we should share it because that's his wish and he has given those blessings. और वो कहते हैं ना कि जब परमात्मा हमें देता है तो उसको बताने में क्या बार बार सोचना, है ना। तो बहुत सारे पहले मैं जब गुरुजी के साथ जुड़ी थी तो हर रोज़ ऐसे सत्संग होते थे, लेकिन आज जब मैं अपनी जर्नी बैक ट्रैक करती हूँ या रेट्रोस्पेक्ट में देखती हूँ कि मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं, वो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। एक लाइफ में पहले हम लोग जो थे ना, कितनी गलतियाँ करते थे जो हम रियलाइज़ नहीं करते थे। गुरुजी हमें वो गलतियाँ उसी टाइम पता चल जाती हैं कि हमने ये गलती की है और हम उसको रियलाइज़ करते हैं। हम गुरुजी के स्वरूप के सामने भी हम देखते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है गुरुजी दिस इज़ समथिंग वी हैव डन रॉन्ग, प्लीज़ फॉरगिव अस। और यहीं से जब हम अपने कर्मों का सामना कर लेते हैं तो आगे की ज़िंदगी हमारी अच्छी हो जाती है। जो पिछले हमने कर्म किए उनका हमें कुछ नहीं पता, है ना, हमने क्या किया क्या नहीं किया। गुरुजी उन कर्मों को कटवाते भी हैं, है ना। कोई और तो हमारे कर्म नहीं कटवा सकता, एक महाशिव ही है जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, वही हमारे कर्म भी कटवा सकते हैं, है ना। तो लेकिन जो आगे आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया है। हम उस सही रास्ते पे चलना वो गुरुजी ने ही हमें बताया है कि कैसे करना है। और हमें सबको रियलाइजेशन होती है कि हमने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। जो गुरुजी की संगत है दैट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज दैट इज़ गुरुजी संगत। और गुरुजी की संगत, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, मेरी संगत में और सत्संग में गुरुजी का वास है, तो वो वास होता है क्योंकि गुरुजी अपनी संगत में वो चेंजेस लाते हैं। जब उनकी संगत एक अलग लगती है सबसे, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती है। हम लोग गलतियाँ कर सकते हैं,
है ना, क्योंकि गुरु जी की संगत है, इंसान है, लेकिन हम कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, जैसे गुरु जी बोलते हैं। तो दैट इज़ समथिंग डिस्टिंक्ट आई हैव सीन इन गुरु जी संगत। और बाकी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं कई बार। जैसे गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ज़्यादा लाइफ को लेके डरते हैं, गुरुजी उनका टेस्ट भी ज़्यादा लेते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। मुझे लाइफ को लेके हमेशा से एक एंग्जाइटी रहती है, थी पहले, अब तो कम हो गई है, कि पता नहीं लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। when I see people telling about their life, when I see old संगत telling about their life, मैं उनका जज्बा देखती हूँ लाइफ जीने का, कि ऐसा बोलते हैं वो कि यू नो गुरुजी साथ है तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन एल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जज्बा लाइफ में मेरी होना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, लाइफ में अब कुछ बुरा नहीं हो सकता, और अगर कुछ होगा तो गुरुजी सब संभाल लेंगे। बिकॉज़ तभी ही तो हमें पता चलेगा ना हम गुरुजी की संगत हैं, है ना। तो सत्संग शेयर करती हूँ मैं अपने। एक बार क्या होता है ना कि गुरुजी ने जैसे मेरे को बोला था कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तुम एक काम करो कि लाल धागे में गुरुजी का स्वरूप डाल लो। वो मैंने डाला था, लेकिन जैसे एक सत्संग आया जिसमें उनका खंडित हो गया था, तो मैं कंफ्यूज हो गई, गुरुजी अब मैं आपका स्वरूप डालूं कि ना डालूं। मैंने ओम भी है मेरे पास, गुरुजी उसका भी आया था सत्संग, तो मैंने कहा कि मैं लाल धागे में डालूं या गोल्ड की चेन में डालूं। आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। सो मैंने कहा गुरुजी आप ही बताओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस में डालूं। तो मेरे पास मैसेज आता है कि तेरी इस परेशानी को भी मैं दूर कर देता हूँ, गोल्डन कलर ही ठीक रहेगा। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें, हमें ऐसा लगता है कि ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ये हमारे लिए है कि नहीं है, लेकिन जब हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का जब आंसर हमें उस मैसेज में मिलता है, तो उससे पता चलता है कि गुरुजी जो है ना, वो जो बात हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा देते हैं। अच्छा, मैं ना एक और चीज़ भी सोचती हूँ बहुत ज़्यादा। कई बार जो सत्संग आते हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है, और मेरे साथ कैसा होता है ना, मैं बहुत एंग्शियस हो जाती हूँ उस चीज़ को लेके। तो मैंने जो चीज़ सीखी है या रियलाइज़ की है वो ये है कि ऑल दीज मैसेजेस आर जो आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, और कुछ होने भी वाला हो तो, लेकिन हमें ना घबराना नहीं होता, हमें एंग्शियस नहीं होना होता, बिकॉज़ हमारे साथ इस पूरी दुनिया को जिसने बनाया है वो शक्ति है। अगर वो शक्ति हमारे साथ है तो हमें एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है, और दैट इज़ आवर टेस्ट। और मैं उस टेस्ट में ना मतलब बहुत बार फेल होती हूँ। एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें लाइफ में आती जाती रहती हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो गुरुजी पे विश्वास है ना उसको डगमगाएं ना, घबराना नहीं है। यही गुरुजी बताते हैं, है ना। लाइफ को जीने का तरीका हमें बताते हैं, लाइफ कैसे जीनी है। मैं कर्नल अंकल का सत्संग सुन रही थी, वो बोलते हैं कि मतलब उनका जज्बा देख के मुझे ऐसा लगा, वो इतने स्ट्रॉन्ग, एंड ही इज़ लाइक जो होना होगा हो जाएगा, हमारे साथ तो हमारे गुरुजी हैं, हंस के जियो। वो जज्बा देख के लाइफ का ऐसा लगा कि ऐसा जज्बा होना चाहिए लाइफ में। मतलब घबराना क्यों है लाइफ में, वाई यू हैव टू वरी ऑल द टाइम व्हेन द बिगेस्ट पावर who has created you and who has created the whole world is with you. अगर अब भी हम घबराएंगे तो क्या डिफरेंस हो गया पहले और अब गुरुजी की संगत बनने में।
आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स टू माई सेल्फ, बट आई थिंक शायद किसी को अपने आंसर्स भी मिलेंगे इसमें, शायद तभी मैं शेयर कर रही हूँ ये, गुरुजी करवा रहे हैं शेयर। क्योंकि जैसा मेरी जर्नी है गुरुजी के साथ, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि लाइफ में, लाइफ को खुशी से जियो। लाइफ को जिस दिन हम खुश होके जीना शुरू कर देंगे, तो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। वो सारी प्रॉब्लम्स ही हमें, उन प्रॉब्लम्स में भी हमें सुख नज़र आना शुरू हो जाएगा। यही गुरुजी सिखाते थे और यही हमें सीखना है। जैसे एक बच्चा होता है, स्कूल जाता है ना, तो उसको स्टार्टिंग से ABC सिखाते हैं, तो वही हमारी लर्निंग गुरुजी के पास है। लाइफ को कैसे जीना है उसकी ABC गुरुजी हमें सिखा रहे हैं। पता नहीं, हम तो रुले हुए थे, और लाइफ को कैसे जीना है वो हमने कभी किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। तो गुरुजी के स्कूल में आके ये सीखने को मिला है कि लाइफ कैसे जी जाती है। गुरुजी कहते हैं कि ये लाइफ बार बार नहीं मिलती, ये जो लाइफ मिली है इसको खूब एंजॉय करो, अच्छे ढंग से जियो, और एक अच्छा इंसान बनो। देयर इज़ वन थिंग विच आई सी इन पीपल विच फील्स कि मेरे में भी ऐसी चीज़ आ जाए बस, विच इज़ हम्बलनेस। जो एक हम्बलनेस है, हम किसी भी एक इंसान को जब हम देखते हैं कि वो कितना हम्बल है, हमें ऐसा लगता है कि wow, that is something money can't buy, that is something power can't buy, that is the thing only we have to learn, because those are the basic life lessons हैं वो, कि हमें कैसे हम्बल बनना है। जैसे गुरुजी कहते थे ना, नीवा होके चलना है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। And I want to imbibe those things from all the good people I see around. गुरुजी की संगत को मैं देखती हूँ, जब उनके सत्संग सुनती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। क्योंकि देखो, हम गुरुजी को रीलिव ओल्ड संगत के थ्रू करते हैं। हमें गुरुजी ने जो उनको सिखाया, हमें पता है कि गुरुजी वो बोलते थे, है ना, और उनके थ्रू ही हमें बहुत चीज़ें पता चलती हैं, और वही चीज़ें हमें सीखनी भी हैं। बड़े सारे सत्संग गुरुजी के आने के बाद हुए हैं लाइफ में। प्रॉब्लम्स तो गुरुजी ठीक कर ही देते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, जो पता भी नहीं होती हैं हमें। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले कभी भी चाय नहीं पीना, हीट बढ़ जाना, गुरुजी ने पता नहीं कितनी बार मुझे चाय पिलाई और उस हीट को बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरे बॉडी के अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है, यू डोंट इवन नो दैट, बट गुरुजी सबसे पहले हमें उन प्रॉब्लम से दूर करते हैं, ताकि हम भक्ति कर सकें दिल से गुरुजी की। और गुरुजी कहते हैं कि जो हमारी सोच होती है, जैसे हम सोचते हैं कि एक हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हम भक्ति नहीं कर सकते, एक हमारी फैमिली की वजह से कि हमने उसका ध्यान रखना है, ये करना है, वो ठीक रहे, उसके साथ कुछ ना हो। सो गुरुजी बोलते हैं, मैंने सबको संभाल लिया है ना, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है, मैंने तुम्हारे पूरी फैमिली को संभाल लिया है, अब तो तुम्हें भक्ति करनी है ना, और तुम्हारी लाइफ में क्या रह गया। तो वो सिमरन जो है ना, it's not like the whole day we have to do, but at least we have to take some time out of our busy schedule, and then we have to do the Simran, which is the most important thing in our life, जो हमें लाइफ के बाद जो हमारे साथ जाएगा। जिस परमात्मा ने हमें बनाया है ना, जिस परमात्मा ने हमें ये
इतनी चीज़ें बख्शी हैं, हमें उस परमात्मा को याद करना है, हमें उस परमात्मा को शुक्राना बोलना है, हमें उस परमात्मा को थैंक्स बोलना है जिसने हमें हर एक दिन एक ब्यूटीफुल दिन दिया है। हम बड़ी सारी एक स्टोरी मैं सुन रही थी, बड़ी प्यारी स्टोरी है वो, जिसमें हमारे साथ एक इंसान होता है, वो परमात्मा को बोलता है कि आपने हमें इतनी प्रॉब्लम्स दी, आप कहाँ थे उस टाइम। तो परमात्मा कहते हैं कि चल कल ना हम बीच पे जाएंगे और वॉक करेंगे। अगले दिन वो बीच पे जाता है परमात्मा के साथ और वॉक कर रहा होता है। तो वो कहता है कि इतनी प्रॉब्लम्स आई, आप नहीं थे मेरे साथ। तो परमात्मा कहते हैं कि हम ये पीछे जो चल के आए हैं तू देख। तो वो देखता है, वहाँ पे 4 फुटस्टेप्स नहीं होते हैं, 2 फुटस्टेप्स होते हैं, है ना। तो वो कहता है कि ये 2 ही क्यों हैं, मतलब तो वो परमात्मा बोलते हैं कि मैंने तेरे को, जब तू प्रॉब्लम्स में था तो मैंने तेरे को अपनी गोद में उठाया हुआ था। अगर मैंने गोद में ना उठाया होता तो शायद तू ये प्रॉब्लम्स फेस भी ना कर पाता। तो परमात्मा का जो हाथ है वो हमेशा हमारे ऊपर रहता है। अगर वो हाथ ना हो तो हम जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो कभी झेल ही ना पाएँ। हमारे में इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम वो प्रॉब्लम्स झेल पाएँ। तो परमात्मा तो हमारे पल पल साथ में है। ऐसी इतनी सुंदर सुंदर स्टोरीज़ जब हम सुनते हैं, है ना, वो स्टोरीज़ में जो हमें आंसर्स मिलते हैं और जो स्टोरीज़ से हम सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सत्संग में ही मिलती हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, संगत और सत्संग में ही मेरा वास है। तो जब हम अपना सत्संग शेयर करते हैं उसमें हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी बताते हैं और लाइफ को जीना जो हमने सीखा है गुरुजी से वो भी बताते हैं। क्योंकि आजकल की लाइफ में हम सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो गुरुजी के जो लाइफ लेसन्स हैं वो हमें उन सब सत्संग से ही पता चलते हैं। गुरुजी जैसे अपनी प्रेजेंस नंबर 7 फॉर्म में बहुत देते हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ, गुरुजी हमारे साथ चलो। उस दिन क्या होता है, गुरुजी का मैसेज आता है कि आज नवरात्रि का दिन है, मैं तेरे घर आऊँगा, तुम मुझे और हनुमान जी को भोग लगाना। तो उस दिन आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल और मुझे ना कलश भी बनाना था, नवरात्रि के लिए नारियल लाना था। देन आई वेंट आउटसाइड, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आता है, मैं मोतीचूर के लड्डू ले आती हूँ। उसके बाद सत्संग आता है। सत्संग में मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आज मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मेरे को, इसलिए मैंने मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा दिया, चूरमे के लड्डू तो नहीं है। तो उसमें सत्संग आता है। सत्संग में बोलते हैं कि अगर आप गुरुजी और हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का भोग नहीं लगा सकते तो मोतीचूर का भी लगा सकते हैं। एंड आई वाज लाइक, गुरुजी ही सब कराते हैं, हमें सब कराते हैं। फिर गुरुजी का उसी दिन मैसेज आता है मेरे पास कि आज ना कुछ मीठा खाने का मन है, मैं तेरे घर आऊँगा। एंड आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल। मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी मैं कैसे बनाऊँ, मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और उस दिन माई डॉटर सेड कि मम्मा चलो वी ऑल विल गो आउटसाइड एंड ईट दैट फ्रोज़न योगर्ट। और मुझे लगता है कि अचानक से इसने कैसे बोल दिया, बट फिर हम जाते हैं और मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आज हम जो फ्रोज़न योगर्ट है ना, आप और मैं एक ही कप में खाएंगे। तो मैं जाती हूँ तो मेरे जो अंकल हैं वो बोलते हैं कि मैं अलग से नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। तो आई गॉट अ लिटिल बिट ओनली, बट देन आई रियलाइज़ कि जब मैं गुरुजी को बोल के आई थी, गुरुजी हम एक कप में खाएंगे, तो गुरुजी तो किसी भी फॉर्म में आ जाते हैं। गुरुजी आपके बच्चों की फॉर्म में, गुरुजी गुरुजी कहते हैं ना, संता का कोई रूप नहीं होता, और किसी दे रूप ही आ जाते हैं। तो गुरुजी तो किसी भी रूप में आके अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। और जैसे गुरुजी बोलते हैं कि घर में हो तो उनके साथ खाओ, चाय पियो, खाना खाओ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर गुरुजी के साथ करो। बाहर जा रहे हो तो गुरुजी को साथ लेके जाओ, बिकॉज़ वही हमारी फैमिली में सबसे बड़े हैं और वही हमें
ब्लेस करते हैं हमेशा। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा अपने साथ लेके चलो। वो कैसे, उनको साथ लेके चलो तो ब्लेसिंग्स हमेशा उनकी साथ में ही रहती हैं। तो ऐसे बड़े सारे सत्संग होते हैं गुरुजी, और जो गुरुजी हमें सुनवाना चाहते हैं ना वही सुनवाते हैं। दिस इज़ ऑल गुरुजी। ही वट एवर उनके जो टेस्ट लेने का टाइम है, उनका ब्लेस करने का टाइम है, उनका हमें मोल्ड करने का टाइम, मतलब वो हमें जिस हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं, जैसा इंसान बनाना चाहते हैं, इट्स ऑल गुरुजी। ही कैन डू दैट बिकॉज ही इज़ महाशिव। देखो जैसे मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे हम क्ले से कुछ बनाते हैं, है ना, और उस क्ले को हम कैसे भी मोल्ड कर लें क्योंकि वो हमारे हाथ में है। तो जो गुरुजी ने इंसान बनाए हुए हैं वो गुरुजी के बनाए हुए हैं। उनको मोल्ड करने का भी सब कुछ गुरुजी के पास में है, और गुरुजी उनको भाव भी गुरुजी ही डालते हैं हमारे अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम गुरुजी को पूजते हैं ना तो हमारे बाद इनिशियली हमारे अंदर बहुत सारे भाव आते हैं, कुछ भाव बुरे भी होते हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था गुरुजी आपको पूजते हुए मेरे अंदर अहम, क्रोध, कई बार ये भाव बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर भी मुझे मिला कि गुरुजी तुम्हारे, जब गुरुजी को पूजते हुए या गुरुजी का सिमरन करते हुए हमारे मन में कोई भी भाव आ रहे हैं, दैट मीन्स गुरुजी इज़ टेकिंग आउट दोज ऑल द बैड थिंग्स आउट ऑफ योर माइंड। सो गुरुजी उसको निकालते हैं, इसलिए वो भाव आते हैं। तो गुरुजी हैज़ ऑल द पावर, राइट? ही with his one sight he can cure anything. गुरुजी गुरुजी के मतलब गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। ये मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ, और पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी बहुत सारे शुक्राना ही शुक्राना है गुरु महाराज के आगे। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते गुरु महाराज के लिए, पर गुरु महाराज जी हमारा पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमें बहुत सारा प्यार देते हैं। इतना तो मम्मी पापा भी नहीं देते जितना गुरु महाराज करते हैं। जितना शुक्राना करो ना कम है गुरु महाराज के आगे। गुरु महाराज ने, संगत जी मेरा बर्थडे इतने सालों बाद केक कटा है, 31 मार्च का था, और गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, मेरे उस दिन नंदे भी आई हुई थी, और मेरे पति के मन में कैसे आया केक लाना है, और वो उन्होंने केक मंगवा लिया था शाम को, और हमने इकट्ठे होके अपना केक काट लिया था। गुरु महाराज के आगे भी रखा था मैंने पहले। ये भी शुक्राना है गुरु महाराज का कि कैसे उन्होंने मेरा केक भी कटवाया। गुरु महाराज जी से मैंने अरदास करी थी कि मेरे बेटे का रिज़ल्ट सही आ जाए। गुरु महाराज ने वो भी सही कर दिया है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी रिज़ल्ट में। कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है, खेलने में ही ध्यान देते रहते हैं। कोई नंबर का इशू था, सब्जेक्ट चेंज करने को कह रही थी टीचर, पर बेटा नहीं मान रहा था, वही सब्जेक्ट चाह रहा था। पर गुरु महाराज की अभी तक तो यही कृपा है कि वो सब्जेक्ट अभी मैडम ने कर दिया है। हाँ, आगे भी मैं चाहती हूँ गुरु महाराज जी अपने बच्चे पर ब्लेस करे, जिससे कि वो पढ़ लिख ले, और वो सब्जेक्ट जो है मैडम उसको चेंज दोबारा से ना कहे कहने। गुरु महाराज जी अपनी कृपा उस बच्चे पे करे, उन्हीं का ही वो बच्चा है। ये भी शुक्राना ही है गुरु महाराज का, जो साल भर की पढ़ाई हमारे बच्चों पे ध्यान देते हैं। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका। जितना शुक्राना करो उतना थोड़ा है।
ऐसे ही संगत जी एक और शुक्राना है गुरु महाराज का। मेरे मन में था मैं डुगरी कैसे जाऊंगी, मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरा पति भी नहीं मानता, और मैंने शनिवार शुक्रवार का दिन नहीं शनिवार का दिन था, मेरे पति का प्रोग्राम बन गया कि मैंने जम्मू जाना मीटिंग पे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मेरे मन में था कि अरे कल तो संडे है और 7 तारीख भी है, और गुरु महाराज की कृपा से मैं डुगरी चली गई। कैसे उन्होंने अपनी कृपा बना दी। और मैं पहले फ़ोन करके पूछा कि कल मंदिर खुला है नहीं खुला है, वो भी फिर मैंने देखा तो मंदिर खुला हुआ था। और ऐसी कृपा हुई, मैं संगत की जनानी थी उसके साथ ही ऑटो में आने जाने का ऑटो करा और वहाँ पे मत्था टेकने पहुँच गई। ये भी सब गुरु महाराज की कृपा है। हम तो घर बैठे सोच भी नहीं सकते कि हमें अपने दरबार बुला लेंगे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु महाराज, बहुत बहुत जिन्ना करो उतना शुक्राना है गुरु महाराज। ऐसे ही संगत जी एक और सत्संग है, कल अमावस्या थी। तो गुरुजी ने कहा था कि 5 दिए जलाना, उन्होंने पांचों ही दिए में दर्शन दिए मुझको। पान के उसमें दिए, बटरफ्लाई में, फूल में, और ओम के, शिवलिंग के, मतलब कि उन्होंने पांचों में पांचों ही दर्शन दिए। ये भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं लंगदी टबदी अपना कभी कबूतरों के दर्शन दे रहे हैं, कभी बटरफ्लाई के दर्शन दे रहे हैं। और जब हम डुगरी भी जा रहे थे तब भी उन्होंने हमें बटरफ्लाई में जगह जगह दर्शन दिए। गुरुजी कितने अच्छे हैं, ये तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, उनके लिए व्याख्या ही नहीं कर सकते कि हम कहाँ से क्या क्या कर सकते। गुरु महाराज जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने अपना सब कुछ, मतलब कि हम क्या कहें, गुरु महाराज ने हमारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी दूर किया है। बस गुरु महाराज से यही अरदास है, जो भी किए कर आ रहे हैं हमारे ऊपर, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, वो भी दूर कर। भी बहुत कुछ देखने को दिखता है घर में, कभी पति का मन सही नहीं है बोलने में, कभी मेरे बच्चे का ठीक नहीं है, चिड़ 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 हो रही है। मतलब हम किससे बात करें जब घर के ही बंदे ऐसे हो जाए। पर किया कराया बहुत ज़्यादा है, ख़त्म ही नहीं होने में आती चीज़ें। गुरु महाराज का मैसेज आया था, इधर उधर जो सामान पड़ा है अपना, मोली है, सिंदूर है, वो भी अपने घर से हटाओ। मैंने भी सब कुछ ढूंढा और अपना सब कुछ हटा के पीपल के पेड़ के नीचे ही रखा ही हूँ सारा कुछ। और भी कुछ होगा तो वो भी मैं ढूंढूंगी अपनी। गुरु महाराज जी ऐसे ही हमें सुझाव देते रहे, ऐसे ही कोई ना कोई उपाय देते रहे जिससे कि हमारा कल्याण होते रहे। गुरु महाराज के आने से बहुत कुछ सही है। मैं सूर्य भगवान को जल देती हूँ, सतनाजा देती हूँ कबूतरों को, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, चल रही हूँ। नहीं तो ये भी सब कुछ बंद हो जाता, क्योंकि वो चाहते यही है कि ये हंस भी क्यों रही है, बोल भी क्यों रही है। सब गुरु महाराज की ही कृपा है कि अपने बच्चों पे, अपनी बेटी पे हाथ रखा हुआ उन्होंने, तभी हम चल फिर रहे हैं। हमें तो डर ही लगा रहता है कब क्या होना है क्या नहीं। सब गुरु महाराज ही कर रहे हैं, उनका ही आशीर्वाद है। हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, बस गुरु महाराज जी। अब तो रोटी में भी दर्शन देते हैं, चाय में भी दर्शन होते हैं गुरु महाराज के। लाख लाख शुक्र है गुरु महाराज, आपने हमारा हाथ पड़ा हुआ है, नहीं तो हम कहाँ जाते, हम तो रहते ही ना इस ज़िंदगी में। ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो समझ ही नहीं आती कि कहाँ से निकलना है तो कहाँ से नहीं। गुरु महाराज बस आप ही का हाथ है, जो हम जी रहे हैं और जो सांस ले रहे हैं, नहीं तो कोई भी नहीं है हमारा। मेरी दरानी बहुत कुछ करती है हमारे घर में। अभी एक और सत्संग है गुरु महाराज सत्संग, संगत जी ऐसी ना हमारे घर में कोई लड़ाई का इशू बन गया था, मेरी दरानी ने ही बनाया था। वो ना मेरे पति को मैसेज करके भड़का देती है और वो मुझे भड़का देता है, मतलब कि बोलता है वो मुझे फालतू। तो मैंने उसको भी कहा, मैंने कहा तू अपना दिमाग चला, तू अपने उसके मैसेज पे ध्यान ही क्यों देता है, उससे बात ही क्यों करता है। पर वो नहीं समझता, बहुत सालों से यही चलता आया है। मैंने गुरु महाराज से भी कहा, गुरु महाराज देख लो आप कैसे कैसे क्लेश होते हैं हमारे घरों में। गुरु महाराज ने ऐसा किया कि सब कुछ संभाल लिया
कि कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरे से कोई फालतू इसने बोला, ना कुछ, सब कुछ ठीक कर दिया गुरु महाराज। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना। जो जो मेरे पति के मगर भी पए हुए हैं उनसे भी, उनको भी दूर करो। मेरे पति की खुद की बुद्धि अपने आप ठीक कर दो कि उसको शुद्ध बुद्ध हो कि मेरी जनानी ऐसे तो ना कर सकती है। 23 साल हो गए ब्याह नू, पर सुख का एक दिन भी नहीं देखा है। ये सब भड़काते रहते हैं। जो 4 बंदे होते हैं घर के ही होते हैं, जो घर में वातावरण ही खराब कर देते हैं। उनको ये दिख रहा होता है इनके घर में सुख शांति ही क्यों है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा बना देते हैं कि घर में क्लेश रहता ही रहता है। बस गुरु महाराज ने ऐसा कृपा करी कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो मैं घबरा रही थी या कुछ से। बस शुक्राना ही शुक्राना है गुरु महाराज जी। हमें कहाँ कहाँ से बचाते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे संकट दूर करते हैं, ये तो गुरु महाराज ही जाने। पर हम गुरु महाराज से यही अरदास करेंगे, गुरु महाराज जी और हमें सुझाव दे और हमें उपाय दे, जिससे कि जो हमारे षड्यंत्र रचते रहते, जो हमारे पीठ पीछे बातें कर दे, उनको भी सुबुद्धि दे कि हमारे, हम जब बुलाते ही नहीं, करते ही नहीं, फालतू बोलते ही नहीं, हमारे लिए क्यों ऐसी बातें होती है। बस गुरु महाराज जी उनकी बुद्धि ठीक करे और हमारा भी जो 4 बंदे बने हुए हैं रिश्ते में या कुछ है, वो भी मेरी दरानी जो है अगर दूर करना चाहती है। मेरे रिश्ते सारे नंदों का, सास का, आधे कर बैठी, आधे करना चाह रही है। पता नहीं क्या क्या चाहती है, मुझे ये नहीं समझ आता है। अपनी अपनी रसोई है, अब हम अपना अपना खाते हैं, फिर लड़ाई किस बात की है। नहीं, अगर परेशान है कोई बंदा एक दूसरे से, ना बुलाओ, परेशानी मुक जाती है। पर नहीं, कोई ना कोई उसने ऐसा कुछ कर देना है कि जिससे किसकी बने ही ना, ये हंसे ही ना, ये बुलाए ही ना, नंदों को भी ना सासों को। ये सब रिश्ते ख़राब करके रखी हुई है मेरे। मैं ही नहीं समझ आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब तो मैंने अपनी डोर गुरु महाराज पे छोड़ दी है। गुरु महाराज जी संभाले और मेरे और मेरे सबको। मैं अब गुरु महाराज जी आपसे बस यही अरदास करूँगी, सबके मन में मेरे प्रति प्यार बना रहे। जितना वो कर रही है पीछे से, जो भी जादू टोने करे, उसकी काट होती रहे, जिससे कि उसका कोई काम ही ना बने। जहाँ जहाँ जाती है वो धक्के खाती है। मेरे प्रति मेरी दुश्मन बनी हुई है। हे गुरु महाराज, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ करने वाले आप हैं। हम तो कुछ भी आपके लिए नहीं कर सकते, बस एक शुक्राना ही शुक्राना कर सकते हैं। गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना। संगत जी आपका भी लख लख शुक्राना। आंटी जो शेयर करते हैं सत्संग, उनका भी शुक्राना। सभी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज आपका। ऐसे ही मैं आपका आगे भी शुक्राना ही शुक्राना करती रहूं, जो जो आपने मुझे दिया है और वो मैं अपना शेयर करूं। सब कुछ आपका शुक्राना ही शुक्राना गुरु महाराज। भाई ये अरदास है, सब कुछ नेगेटिविटी ख़त्म करो। मेरे बच्चे और मेरे पति को सुबुद्धि बख्शो, जिससे हमारे और किया क्लेश ना होए, घर में शांति का वातावरण, हंसे बोले, सब कुछ अच्छा कर दो गुरु महाराज। अपनी कृपा बना दो अपनी बेटी पर, अपनी कृपा बना दो गुरु महाराज। सब कुछ आप ही के हाथों में है गुरु महाराज। जय हो गुरु महाराज, जय जय शुक्राना गुरु महाराज, जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी।